आप जाना चाहते हैं अब्रॉड, लेकिन आप हैं कंफ्यूज्ड कि कौन सी कंट्री सेलेक्ट करें, आधा मिडिल ईस्ट से सेलेक्ट करें या यूरोप कंट्री सेलेक्ट करें, तो आज की वीडियो है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद, फिजियोथेरेपिस्ट। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी कंट्री सेलेक्ट करें, मिडिल ईस्ट या यूरोप, तो आज की वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कहाँ जाना बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। आपका ओमान, कतर, सऊदीया, दुबई, यूएई, ये सारी जो आपकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है। और यूरोप की बात कीजिए तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, नीदरलैंड, ये सारी आपकी यूरोप कंट्रीज में आती हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा आप कौन सी कंट्री सेलेक्ट करें, तो हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, आप देख लें आपका फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ का 10 साल 20 साल या इससे ज़्यादा का प्लान कर रहे हैं, तो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए यूरोप कंट्रीज़। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरी प्रेफरेंस ये है, बाकी आपकी अपनी प्रेफरेंस है। आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो पहले आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं, 2 साल वहाँ काम करें और उसके बाद आप यूरोप कंट्रीज़ की तरफ अप्लाई करें, तो आपके लिए प्रोसीजर ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा पैसा ना लगाएं या आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए मिडिल ईस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब पर्पस के लिहाज से सोच रहे हैं और आप पैसे कम लगाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए मिडिल ईस्ट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पैसे कम खर्च होंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप स्टडी वीज़ा पे यूरोप कंट्रीज़ की तरफ अप्लाई करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपका वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। अगर हम और पर्पस की बात करें तो मिडिल ईस्ट में रहना आसान है, खाने का खर्चा कम है, अकोमोडेशन का खर्चा कम है, फूड का खर्चा कम है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम है। लेकिन अगर हम यूरोप कंट्रीज़ की बात करें, अगर आपको ज़्यादा पैसे मिल भी रहे हैं तो उसके हिसाब से वहाँ के खर्चे हैं, रिहाइश, खाना पीना, सब चीज़ें। मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ आपको कम सैलरी मिलेगी। अगर यूरोप की बात की जाए तो वहाँ आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लेकिन ज़्यादा सैलरी तो ज़्यादा खर्चे, कम सैलरी तो कम खर्चे। दूसरा ये कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या अगर आपकी जो भी कंट्री है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द यहाँ आते रहें आसानी से, तो आपको पता है कि मिडिल ईस्ट से आना इतना मुश्किल नहीं है। वीज़ा आसानी से मिल जाता है, फ़्लाइट के इतने पैसे नहीं है, लेकिन यूरोप कंट्री से आना ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आइल्स आपने नहीं किया हुआ और उसके बगैर आप जल्दी से जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास एक मिडिल ईस्ट का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी है, आप अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, आइल्स क्लियर कर लेते हैं, और अगर आप पैसा थोड़ा सा लगा सकते हैं, तो आप स्टडी वीज़ा पे यूरोप जाएं। मिडिल ईस्ट में वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू यूरोप। यूरोप में आपको मशीन की तरह काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें तो करियर ग्रोथ आपका यूरोप में ज़्यादा अच्छा है। मिडिल ईस्ट की बात कीजिए तो वहाँ आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ प्रोफेशनल रिकग्निशन है। वहाँ आप अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम में काम करते हैं, एडवांस टेक्निक सीखते हैं और प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होती है। अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको इतना डाइवर्स कल्चर देखने को नहीं मिलता। आपको वहाँ पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन अगर आप यूरोप कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको डाइवर्स कल्चर मिल रहा होता है। डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट तरह के कल्चर होते हैं, तो वो आप डाइवर्स कल्चर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ जॉब पर्पस के लिहाज से शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हैं तो आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, अगर आप अपने सिटीजनशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यूरोप कंट्री ज़्यादा बेहतर है। जितने का एक आईफोन आते हैं उतने में आप मिडिल ईस्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है यूरोप कंट्रीज की तरफ, तो वहां पे आपको बहुत सारे पैसे चाहिए। मिडिल ईस्ट की तरफ आपको कम टैक्सेस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप यूरोप की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। सो इट्स योर चॉइस कि आप अपने हालात के हिसाब से आप चूज करें कि इस टाइम आपको किस कंट्री में जाना बेहतर है। तो ये थे आज सारे कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रेफरेंसेस, जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए मिडिल ईस्ट बेहतर है या आपके लिए यूरोप कंट्री बेहतर है। तो इन सारे पॉइंट्स की बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको किस कंट्री की तरफ जाना है।
अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।